स्वाहा बोलते अब आगे कुछ नहीं बोलना। जितना पुलाव बनाया था अर्घम निरपामती, और फिर आराम से पेट पर हाथ फेरते फेरते घर निकल गए। यहाँ तो टेंशन में आ गए कि अब हम क्या खाएंगे। ये भी नहीं सोचा कि हमारे पीछे और कोई भी खाएगा पिएगा। भैया फोटो वाले नहीं बुलाया, बैंड वाले को बुलाया नहीं बुलाया, है ना। आफत पड़ी, कहां से आ गए। हस्बैंड को बोलते कहां कहां से पकड़ पकड़ के कर्म की करियाओं को लाते हो। मत किसी को फोन लगाया करो। जब आप बीवी अपने आदमी को 2 रोटी बना के नहीं खिला पा रही है ना, तो दूसरे रिश्तेदारों को क्या खिलाएगी। भैया ध्यान रख करके चलना। पर एक दिगंबर महामुनिराज आपके घर पर भोजन को आते नहीं है। आपके घर पर भोजन को, बोलो आपके घर पर भोजन को वो आते नहीं है। बोलो आपके घर पर वो भोजन को आते नहीं है। आप उनको नवदा भक्ति से क्या करते हो। आपके घर पर वो आते नहीं है, आप उसे नवदा भक्ति से क्या करते हो। कैसे कितनी भक्ति से बुलाते हो। साधु आता नहीं है, नवदा भक्ति से आप क्या करते हो, उनके लिए बुलाते हैं। और जब आहार साधु का हो जाता है तो मालूम वो व्यक्ति सोचता है कि आज मेरा घर स्वर्ग हो गया, आज मेरा घर स्वर्ग हो गया है, आज मेरा घर स्वर्ग हो गया है। मेरा एक जगह चौका हुआ किसी गांव में, शहर में चौका हुआ अहमदाबाद में। तो उस कॉलोनी में वर्षों के बाद मुनि महाराज का आगमन हुआ होगा। कई वर्षों के बाद में मुनिराज का आगमन हुआ होगा। कई वर्षों के बाद में मुनिराज का आगमन हुआ होगा। और जब कई वर्षों के बाद में आगमन हुआ, उसी चौका लगाने का लोगों ने कहा कि आपके लिए चौका लगाना है। जब उसने चौका लगाया और उसके घर में हमारा आहार हुआ। आहार हो जाने के बाद में जैसी निरंतराय आहार हो गया, आहार हो जाने के बाद वो महिला रोने लगी। जोर जोर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो महिला रोने लगी। मैंने कहा कि आहार होने के बाद तो खुशी होना चाहिए, अच्छे कार्य होने के बाद तो खुशी होना चाहिए। अच्छा काम करने पर सबको अच्छा लगता है। बोलो अच्छा कार्य करने पर सबको अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैंने कहा ये रो क्यों रहे। तो आज शिवा पिच्छिका मेरे को दी गई, मैंने कायुत्सर्ग किया। कायुत्सर्ग करने के बाद मैंने उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे। बोले खुशी के आंसू हैं, ये 2 साल के बाद में अवसर मिला है। बोलो ये 2 साल के बाद में, ये 2 साल के बाद में हमारे लिए ये मौका, हमारे लिए 2 साल के बाद में हमें मौका प्राप्त हुआ है। ये 2 साल के बाद में हमारे लिए मौका प्राप्त हुआ है। कई वर्षों से मैं प्रतीक्षारत थी कि मुझे आहार दान देने का मौका ये मिल जाए। और मालूम दुर्लभता से हमें आहार दान देने का अवसर मिलता है। लोगों ने जंगलों में आहार दान दिया। भैया ये ध्यान रख के चलना, इस पंचम काल में, इस जीन्स पैंट, जीन्स टी शर्ट के युग में, किसमें, जीन्स टी शर्ट के युग में, है ना, इस राग रंग की दुनिया में अगर आपको इस कली काल में दिगंबर महामुनिराज का दर्शन होता है, दिगंबर महामुनिराज की चर्या देखने का सौभाग्य मिलता है, तो इससे बड़ा पुण्य हमारा दूसरा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जिस मुद्रा को देखने के लिए लोग तरसते हैं, आपको आश्चर्य नहीं होता है, आपको आश्चर्य नहीं होता है। बोलो आपको आश्चर्य नहीं होता है। आप दिगंबर महामुनिराज की चर्या, आप दिगंबर महामुनिराज की चर्या के लिए, आप दिगंबर महामुनिराज की चर्या किसी दूसरे कास्ट के व्यक्ति को आप बताइएगा, हमारे दिगंबर महामुनिराज की चर्या क्या है, बताइए। बताओ क्या चर्या है दिगंबर महामुनिराज की। दिगंबर महामुनिराज सबसे पहले तो दिगंबर होते हैं। दिगंबर महामुनिराज सबसे पहले वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, दिगंबर रहते हैं। तो उसके लिए वो प्रश्न पूछता है कि वस्त्र नहीं पहनते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं, ठंडी में भी बिना कपड़े के रहते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठंडी में भी बिना वस्त्र के, ठंडी में भी बिना वस्त्र के रहते हैं, पहनते भी नहीं है और ओढ़ते भी, बोलो कपड़े पहनते भी नहीं है और कपड़े
ओढ़ते भी नहीं है, दोनों ये व्यवस्थाएं नहीं है, कपड़े पहनते भी नहीं है और कपड़े के लिए ओढ़ते भी नहीं है, कपड़े का उपयोग नहीं करते, निर्वस्त्र। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना कपड़े के रहते हैं। हाँ, बिना कपड़े को, इसलिए दूसरा उसको नियम बताओ कि अपने हाथों से क्या करते हैं। बोलो, अपने हाथों से क्या करते हैं? अपने हाथों से वे है ना केशलोन से किया करते, सारे दाढ़ी के भी, मूछों के। और उसके लिए बड़ा आश्चर्य होता है। उसके लिए बताओ कि हमारे महाराज मंजन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? मंजन नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, पद विहार करते हैं, गाड़ी पर नहीं बैठते हैं। ये सारे नियम उसको बताते। अच्छा, इतनी महान कठिन चर्या का वो पालन करते हैं और 24 घंटे में। बोलो 24 घंटे में, जोर से बोलो 24 घंटे में। जो नहीं बोलेगा आज उसका एक आसन। बोलो 24 घंटे में। और वो भी श्रावक के द्वारा जो दिया जाता है उस आहार को वो शोधन करके आहार चर्या में वो लेते हैं, है ना। ऐसी चर्या देखने को मिलना अति दुर्लभ होती है। इतना सब कुछ देखने के बाद में भी दिल ना पिघले, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, बोलो ना, इतना नंबर आपका है। बोलो, इतना सब कुछ हो, इतना सब कुछ देखने के बाद में भी दिल ना पिघले तो समझना कि हम संसार में अभव्य हैं। हमें कोई तीर्थंकर भगवान भी क्या नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। सेवा करने इसीलिए आते हैं कि कठिन चर्या है ना। मुनिराज एक टाइम भोजन करते हैं, है ना, इनकी चर्या कठिन होती है, इसलिए श्रावक लोग भैया वृत्ति करने के लिए आते हैं। अच्छे कार्य को करने से कौन संतुष्ट नहीं होता है? अच्छे काम करने वाला व्यक्ति सदा संतुष्ट होता है, आनंद का वो अनुभव करता है। और ये ध्यान रख के चलना, देने में जो आनंद है, बोलो, देने में जो आनंद है वो लेने में कभी भी आनंद नहीं आता है। बोलो, लेने में वो कभी, देने में जो आनंद है वो लेने में कभी आनंद नहीं आता है। जो लेने वाला होता है उसकी निगाह नीचे होती है और देने वाले की निगाह क्या होती है? ऊपर होती है। जो देता है वो आनंदित होता है ना। जो लेता है ना, वो सोचता मुझे लेना पड़ रहा है। देने वाला क्या होता है? ऊपर होता है। बोलो, देने वाला ऊपर होता है और लेने वाला नीचे होता है। अभी मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए आप क्या हैं? अभी मैं आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए अभी मैं ऊपर बैठा हुआ हूं और आप, बोलो ना, आप, नमो सिद्धाराम, आप, मैं आपके लिए दे रहा हूं तो मैं कहां बैठा हूं? जोर से बोलो ना, मैं कहां बैठा हूं? मैं ऊपर बैठा हूं और आप कहां बैठे हुए हैं? हमारे हाथ नीचे होते हैं, देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं और लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। साधु का एक ही समय ऐसा होता है, एक ही समय ऐसा होता है कि जिस समय साधु के हाथ कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। और देने वाला क्या करता है? देने वाला हमेशा महान होता है। दाड़म 23 घंटे साधु के हाथ और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। ब्रेन से नहीं काम करोगे तो क्रेन से काम करूंगा फिर। बोलो, और उठाओ हाथ, नीचे नहीं करना जब तक मैं बोलूं नहीं, है ना। दोनों हाथ ऊपर होते हैं। किसके? देने वाले के दोनों हाथ ऊपर होते हैं और लेने वाले के दोनों हाथ नीचे होते हैं। महाराज आहार करते समय क्या सोचते हैं? महाराज आहार करते समय क्या सोचते हैं? विचार करो आप। देने वाले के हाथ, बोलो, देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं और लेने वाले के हाथ लेना नहीं चाहते। बोलो, लेना, आहार लेना नहीं चाहते हैं। लेना, आहार लेना नहीं चाहते हैं। आहार लेना पड़ रहा है। ये हमारी नहीं। बोलो, ये हाथ उठाओ ना, ये हमारे। इधर तक लेके जाओ, कलेजा हो तो, दिल हो तो, पत्थर दिल हो उनको डिस्काउंट है। ये मेरी नहीं, शरीर की मजबूरी है। बोलो, ये मेरी। इधर तक हाथ लेके जाना है। नमो सिद्धार्थ। कैमरा नजर पर है, सोचो मत कि हम दिख नहीं रहे। बोलो, बोलो, नमो सिद्धार्थ, है ना। ये मेरी नहीं,
और बोलो ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है, ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है, और जीने के लिए खाना, ऐसा बोलो ना फिर, ये मेरी नहीं, बोलो ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है, और जीने के लिए खाना जरूरी है। आप आहार जो होता है, भोजन और आहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। बोलो बोलो और बोलो, जोर से बोलो, आहार और भोजन में, आहार और भोजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। भोजन जो होता है वो चटपटा होता है, आहार जो होता है वो अटपटा होता है। बोलो, भोजन और आहार में, हाथ उठाओ, भोजन और आहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। भोजन जो होता है वह भोजन, क्या हो गया? मैंने तो सुना ही नहीं ना, मैंने तो, मुझे पता ही नहीं चला हो क्या गया है। भोजन जो होता है वो, बोलो चटपटी लोग, भोजन जो होता है वो चटपटा होता है, और आहार जो होता है वो, आहार जो होता है वो अटपटा होता है। पर अटपटे में ही आनंद आता है। चटपटे में चटपटा खाने के लिए होटल पर जाना पड़ता है, होटल पर जाते हो, है ना। चटपटा जो भोजन होता है होटल पर खाने जाते हो, पैसा लगाते हो, और 17 जात के लोगों का बना होता है। जो चटपटा होता है वो वासा होता है, चटपटा होता है वो अशुद्ध होता है, चटपटा होता है वो बर्नियों में भरा होता है, पर जो अटपटा होता है वो ताजा होता है। अरे कभी चौके का भोजन करके तो देखो। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे पहले घुस जाओ। लोग तो तैयारी बैठे हैं, क्योंकि हमारी बीवी पियर गई है तो कहीं व्यवस्था तो सेट हो जाए, बीवी पियर गई है तो कहीं ना कहीं तो, है ना, मिल जाए। अरे चौके में भोजन करने, चौके का भोजन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। बात वही है, बंदर क्या जाने अदरक का, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और ये भोगी क्या जाने चौके का भोजन क्या होता है ना। चौके का भोजन कैसा होता है, चौके के भोजन करने की महिमा, है ना, क्या होती है ना। भोजन जो होता है वो चटपटा होता है, और आहार जो होता है वो, बोलो, आहार जो होता है वो अटपटा होता है। इसलिए बहुएं नाक सुकोड़ती है। चौका का मतलब क्या होता है? चौका का मतलब होता है मगनी दाल, मूंग की, बोलो मूंग की दाल, एक दूधीनी, हाँ बोलो आलनी साग, लौकी की साग, गरम पानी, बोलो गरम पानी, सब उबला उबला रहता है। इसलिए भैया इसमें टेस्ट नहीं आता है भैया, रसना, बोलो इसको क्या बोलते हैं? रसना। इधर देखो, रसना, इसमें रचना, इसमें रस, तो ध्यान रख के चलना। आप ही ध्यान, आपको खट्टे का स्वाद आता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। खट्टे का, मीठे का, चरपरे का आता है आपको स्वाद? आपको आता है स्वाद खट्टे मीठे का? इनको सिद्धि हो गई। यही हाल है, सिद्धि बहुत जल्दी होती, निद्रा देवी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। खट्टे का, हाँ अपना अपना खट्टे का स्वाद आता है। आपको आता है नींबू का स्वाद? हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नहीं, आता है आपको शक्कर का, पूरी कंप्लीट टकाटक, हाँ ना, कुछ तो बोलो। और जिस दिन आप ये नींबू का स्वाद आपको नहीं आए, खट्टे का स्वाद ना आए, मीठे का स्वाद ना आए, चरपरे का स्वाद ना आए, समझ जाओ 6 महीने की आयु शेष रह गई बस। आप एक जीभ को बाहर निकालना, नींबू निचोड़ के देखना, खट्टा नहीं लगे तो समझ जाना। कौन बोला महाराज जी लेने आए? अरे यम का दूत लेने के लिए आया है, यम का दूत लेने के लिए आया है। ये ध्यान रख करके चलना।
कि अगर इन रसों का तुम्हें स्वाद नहीं आता है तो 6 महीने की तुम्हारी आयु क्या है, शेष है, इससे ज्यादा तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं हो सकता है। भोजन आहार जो होता है साधु रसना, बोलो रस, रसना, साधु जन जो आहार करते वो रस नहीं लेते हैं, वो रस नहीं लेते हैं। श्रावक ने जो दिया उसको स्वीकार करते हैं और उसके लिए फल क्या मिलता है, चित्तगत में ओवट बीजम, चित्तगत में ओवट बीजम, पात्रगतम दान मल्पमपि काले, फलति छय विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भिताम। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी की तार्किक दृष्टि और तार्किक दृष्टि के द्वारा आचार्य समंत्रभद्र स्वामी बताए चित्तगत में ओवट बीजम, जिस प्रकार से एक छोटा सा बीज होता है, बोलो छोटा सा, उस बीज के लिए जब हम बोते हैं तो उससे बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, बट वृक्ष है ना, बहुत बड़ा बट वृक्ष होता है। और वो बट वृक्ष क्या देता है, बहुत सारे फलों के लिए क्या करता है। बीज कितना सा होता है, बोलो बीज कितना सा होता है, बीज छोटा सा होता है और वृक्ष बहुत बड़ा होता है। औषधि छोटी सी होती है पर पूरे शरीर को क्या कर देती है, स्वस्थ कर देती है। अंकुश इतना सा होता है पर हाथी के लिए वश में कर लेता है। दीपक की बाती इतनी छोटी सी होती है, दीपक की बाती इतनी छोटी सी होती है पर पूरे कमरे को क्या कर देती है, प्रकाशित कर देती है। फूल में गंध थोड़ी सी होती है पर पूरे के पूरे बगीचे को महका देती है ना। शक्कर की गोली इतनी सी होती है, जब खाते हैं तो पूरे शरीर में क्या होता है, आनंद होता है। इसी प्रकार से आहार दान हम थोड़ा सा देते हैं लेकिन उसका फल में क्या होता है, बहुत सारा उसके लिए हमें फल मिलता है ना। थोड़ा सा आहार हम देते हैं, साधु पूरा आहार करता है परंतु पूरा आहार नहीं करता। बोलो साधु, साधु पूरा आहार करता है पर पूरा आहार कभी नहीं करता है। जब साधु आहार करता है, अगर आप 1 गिलास रस लाए तो 3 अंजलि लेता है, आधा गिलास नीचे क्या कर देता है, छोड़ देता है। आप जितना सामान लाए हो उसमें से कुछ ना कुछ सामग्री साधु छोड़ देता है, पूरा सामान साधु कभी भी लेता नहीं है। और कंजूस आदमी सोचता है ना, एक तो नेकी और पूछ पूछ, बोलो नेकी और चौका तो लगाना है, पर पूछने गया कि भैया चौका लगाऊं तो दूध कितना लगता है, बोलो 2 किलो लगता है। 1 किलो में काम ना था 1 किलो में 2 किलो दूध लगता है। ठीक है, हम 1 किलो का 2 किलो तो हम बना लेंगे, 1 किलो पानी और 1 किलो दूध। ऐसे ही ना, हमारी कई महिलाएं बहुत विद्वान हैं, इन्होंने रस में पानी मिलाने के पर पीएचडी की है रस में। और स्वीकार कर लेना, सच स्वीकार कर लेना, और ये सच स्वीकार कर लें तो अगले जन्म में स्त्री पर्याय ना मिले।